तो आप ये चीज़ें किसी से पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है कि इंटरनल चेकअप क्या होता है इस तरीके से। तो बहुत दर्द होता था। आपका सर्विक्स ओपन हो गया है। मुझे कोई दर्द नहीं था, मेरा कोई म्यूकस प्लग मुझे याद नहीं है कि निकला हो, कि मेरे को कोई बहुत सफ़ेद पानी आया हो या मुझे चिपचिपा कुछ इस तरह से हुआ हो। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो बोली कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, इसलिए वो इस तरीके की बातें बोल रही है। तो चींटी काटती है ना, बस चींटी की तरह ही दर्द होगा, कोई इतना दर्द नहीं होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, तो मैं एक राय यही उनको देना। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं या मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरी एक बेटी है, 8 साल की बेटी है मेरी, और मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ और नेक्स्ट मंथ ही मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जो थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी कैसी रही, और मुझे लेबर पेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या फिर मैंने इसको कैसे मैनेज किया, या मेरी एक्सपीरियंस जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उससे रिगार्डिंग क्या थे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे वो ही प्रॉब्लम थी जो ऑलमोस्ट सारी लेडीज को होती है, मतलब नौजिया, वॉमिटिंग, या फिर जो भी खाने का मन नहीं करता, बीपी लो हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को भी थी मेरी बेटी के टाइम पर, मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद इतना स्मूथ थी डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे इस तरीके से कि मैं पूरे टाइम में एक्टिव रहती थी, पूरा घर का काम करती थी। सफाई के लिए मेरे हेल्पर आती थी, लेकिन उसके अलावा भी उससे पहले ही मैं झाड़ू लगाती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कैसे भी करके मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। तो मुझे किसी ने बताया कि आप झाड़ू लगाओ तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं झाड़ू लगाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन वगैरह सब कुछ मैं अपना करती थी, वॉक करती थी पूरा अच्छे से। हाँ, मॉर्निंग में वॉक के लिए जानती थी, यहाँ तक कि मैंने दूध भी लगा लिया था सिर्फ इस वजह से कि मैं जाऊँ, मतलब इस बहाने से मेरी वॉक हो जाए। रोज़ मैं दूध लेने खुद से जाती थी, हमारे पास में ही कुछ डेयरी थी, वहाँ से मैंने दूध लगा लिया था, तो उसको लेने के बहाने में रोज़ जाती थी। इवनिंग में भी खाना खाने के बाद वॉक करती थी। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी उस टाइम पे। मेरी जो भी स्कैन होते हैं, 3 मंथ की स्कैन या 5 मंथ की स्कैन, उसके अलावा भी जितने भी स्कैन थे सारे कुछ नॉर्मल आ रहे थे। सारा हीमोग्लोबिन भी मेरा शायद 20 या 13 था उस टाइम पे, हीमोग्लोबिन भी एकदम बढ़िया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। हुआ ये कि हाँ, इसके अलावा मैं जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, तो मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में दूध में घी डालकर 1 चम्मच घी डालती थी, वो पीती थी। ऐसे बोलते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं डेट्स खाती थी, उसके बाद मैं फ्रूट्स खाती थी, और इस तरीके से थोड़ा बहुत योगा करती थी, पर मैं वॉक बहुत ज़्यादा करती थी। फिर उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम में दिवाली नवंबर में ही आई थी, क्योंकि मेरी बेटी नवंबर बॉर्न है। तो फिर मुझे अपने ससुराल जाना था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ही दिवाली थी, मतलब मैं आफ्टर मैरिज मेरी फर्स्ट दिवाली थी। तो हम लोगों में ऐसा कुछ होता है कि उसकी फर्स्ट दिवाली ससुराल में ही होनी चाहिए। तो मैं वहाँ चली गई थी, और डॉक्टर उस टाइम पे जिस डॉक्टर से मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, वो ऐसे बोलते हैं उन डॉक्टर्स के बारे में, जो लोग जयपुर से हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो 99% डिलीवरी नॉर्मल ही कराते हैं। वो सिजेरियन इतना मतलब सिजेरियन नहीं कराते हैं, उनको उनकी सारी डिलीवरी नॉर्मल से ही होती है। तो 1 मंथ के इंटरवल में बुला रही थी, लेकिन जब 9th मंथ लगता है ना, तो वो आपको हर हर 3 या 4 दिन में आपको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाती हैं, और डॉक्टर बुलाने के बाद आपका इंटरनल चेकअप भी कराती हैं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको अच्छे से पता होगा कि इंटरनल चेकअप क्या होता है। एक्चुअली मैं भी जब बहुत नई नई थी तो मुझे बहुत डर लगता था। अरे एक्चुअली क्या है ना कि मेरा अभी 9 मंथ चल रहा है, तो मैं बोलती हूँ तो थोड़ी सांस फूल जाती है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं मेरी इस बात को। जो भी स्कैन होते हैं, 3 मंथ की स्कैन या 5 मंथ की स्कैन, उसके अलावा भी जितने भी स्कैन थे सारे कुछ नॉर्मल आ रहे थे। सारा हीमोग्लोबिन भी मेरा शायद 20 या 13 था उस टाइम पे, हीमोग्लोबिन भी एकदम बढ़िया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था।
हुआ ये कि उस टाइम मेरी बेटी थी, वो नवंबर बॉर्न है, तो उस टाइम पे दिवाली उसी मंथ में पड़ी थी, नवंबर में। तो मेरा 9 मंथ लग गया था और दिवाली आने, नॉर्मल चेकअप के लिए मैं इतने दिन से जा रही हूँ, वैसे ही जा रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो मैं इस तरीके से डॉक्टर ने मुझे पूछा कि कुछ आपका म्यूकस प्लग वगैरह चिपचिपा कुछ भी है इस तरीके से। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा दर्द वगैरह, कुछ भी दर्द नहीं था। उन्होंने इंटरनल चेकअप किया तो उन्होंने बोला आपका सर्विक्स ओपन हो गया है, तो आप ऐसा करो एडमिट हो जाओ, आपको डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा दर्द वर्द नहीं था, तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने यही यूट्यूब पे देखा हुआ था कि पहले म्यूकस प्लग निकलता है, फिर दर्द स्टार्ट होते हैं, अब वाटर ब्रेक होता है, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। तो मुझे लगा कि डॉक्टर क्या तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो बोली कि डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, इसलिए वो इस तरीके की बातें बोल रही हैं, तो हम एडमिट नहीं होते हैं, जब हमारा दर्द उठेगा हम तभी वापस से आएंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि इस टाइम पे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहीं रुको, मैं अभी ऑफिस से आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से आए और उन्होंने, हाँ, जब तक हम लोग वहीं बैठे रहे और वो आए और उन्होंने सब कुछ, मतलब पूरे कागज़ वगैरह एडमिट करने के लिए सब कुछ मुझे वहाँ पर रेडी किया और मैं वहाँ पर एडमिट हो गई जाकर। तब तक मुझे कोई भी पेन नहीं था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि आज मेरी डिलीवरी होने वाली है। बस डॉक्टर आते थे और चेक करके इस तरह से जाते थे। तो सर्विक्स ओपन हो गई थी। देखो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कितना सेंटीमीटर ओपन होता है, 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी नहीं। बस हाँ, मेरा ये था, बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं डर बिल्कुल नहीं रही थी, और उसके पीछे 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि कितना दर्द होने वाला है उसमें डिलीवरी में, क्योंकि मैं किसी से भी पूछती थी ना कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है, तो जैसे मैं मेरी मदर इन लॉ से, मेरी मम्मी से मैं पूछती थी कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है, तो वो बोलती थी कि सिर्फ इतना सा दर्द होगा कि जैसे कोई चींटी काटती है ना, बस चींटी की तरह ही दर्द होगा, कोई इतना दर्द नहीं होता है। तो मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था दर्द होगा, मुझे लग रहा था सिर्फ कोई चींटी काटती है वैसा ही दर्द होने वाला है। मैंने बहुत वीडियोस भी देखे थे उस टाइम पे, लेकिन मुझे लगता था कि यूट्यूब पे तो सब लोग इस तरीके से ही दिखाते हैं कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो भी मदर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मतलब मदर बनने वाली हैं, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, तो मैं एक राय यही उनको देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे नॉर्मल बर्थ की वीडियोस देखिए, उससे क्या होता है ना, आपका डर निकलता है। तो मैं जब से मेरा 9 मंथ लगा था, मैं रेगुलर देखती थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं बाद में जब मैं रेगुलर देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि इतना ना तो मुझे इतना दर्द होने वाला, थोड़ा सा दर्द होगा, और जिस तरीके से ये कर रही है, जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस मैंने ये ही सोचा, और फिर बाद में डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। तो फिर बाद में डॉक्टर ने बोला कुछ खाना पीना नहीं है, उन्होंने मुझे एनेमा लगा दिया, जिससे बोले कि आप फ्रेश हो जाओगे पूरी तरीके से, आपका पेट क्लियर हो जाएगा। तो मैं जाकर वहाँ पर उनका गाउन पहन लिया हॉस्पिटल का, और फिर वहाँ पर मैं एकदम से फ्रेश हो गई, मेरा पेट एकदम खाली हो गया। फिर थोड़ा टाइम बाद फिर मेरे दर्द थे ही नहीं, तो डॉक्टर ने मुझे ड्रिप चढ़ाई, कोई कैनुला लगाया हाथ में और ड्रिप चढ़ाई। तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये मेरे को मतलब अब मेरे को पेन आने वाला है। मैं थोड़ा बाहर, डॉक्टर ने बोला कि आपको लगा दिया, अब आप थोड़ा वॉक कर लो। अब मैं बाहर वॉक करने लगी, जो उनका कॉरिडोर होता है, जो भी लेबर रूम्स के सामने जगह होती है, वहाँ पर और भी लेडीज़ थी, बहुत सारी वॉक कर रही थी, तो मैं वॉक करने लगी, तभी मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। दर्द नहीं था, मेरे ब्लीडिंग थी। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे पैड, जो भी नर्स थी वहाँ पर, मैंने कहा मुझे पैड दे दो, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने मुझे पैड दिया, मैंने पैड लगाया। कोई पानी वानी जो बोलते हैं लोग, वाटर बैग हुआ, एक कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे ब्लीडिंग हुई थी। तो मैं धीरे धीरे वॉक कर रही थी,
तो अभी अचानक से मेरे बहुत तेज़ से दर्द हुआ और दर्द होने के बाद मेरे को एकदम से वॉमिट भी आई। तो मैंने वहाँ डस्टबिन पड़ा हुआ था, मैंने वॉमिट कर दी। फिर मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने मैंने कहा डॉक्टर को कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि अभी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अभी बहुत टाइम लगेगा, आपका अभी नहीं होने वाला है। वहाँ लेबर रूम में और भी लेडीज़ थी, वो छटपटा रही थी, मैं उनको देख रही थी। तब मुझे थोड़ा डर लगा, मुझे लगा कि अब सच में बहुत दर्द होता है। यहाँ सारी लेडीज़ जिस तरीके से चिल्ला रही हैं और इस तरह से रो रही हैं, तो मुझे लग रहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। लेकिन देखो, अब मुझे ये था कि मुझे नॉर्मल करनी है तो करनी है, दर्द वगैरह ठीक है जो भी हो। फिर उन्होंने बोला कि आप वॉक करो, आपका टाइम लगेगा। फिर मैं वॉक करती रही। फिर मुझे वापस से जैसे दर्द होते थे तो मुझे वॉमिट होती थी, मतलब निकलता कुछ नहीं था, वॉमिट की तरह अंदर से पानी वगैरह इस तरह से निकलता था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि मुझे लिटाया, मेरे पैर वहाँ पर बांधने के लिए होते हैं, वहाँ बांध दिए। हाथों को नर्स ने पकड़ लिया, दोनों साइड नर्स थी। उसके बाद फिर मुझे इतना कुछ याद नहीं, मुझे बस ये याद है कि मुझे बहुत दर्द होता था और मैं दर्द लेती थी। मुझे नाक, डॉक्टर ने बोला कि आप नाक से आपको सांस लेनी है और मुंह से आपको छोड़नी है, इस तरह से आपको दर्द लेना है, आपको चिल्लाना नहीं। तो जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला मैंने वैसे वैसे किया। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को सिर्फ इतना याद है कि जो मेरी साइड में जो नर्स थी, मुझे दर्द आया, मैंने नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी और साइड की जो दोनों साइड नर्स खड़ी हुई थी, मेरे पेट पे टूट पड़ी। उन्होंने मेरे पेट को इस तरीके से पुश किया दोनों साइड से। मैं डर गई यार, कि मुझे ये डर तो क्या ही गई, क्योंकि वहाँ पे इतना दर्द हो रहा था। आप डरते नहीं हो, आपको दर्द ही होता है वहाँ पर से, है ना। तो मेरे को अरे यार, फिर अचानक से एकदम जैसे ही उन्होंने पुश किया ना, जैसे ही बच्चा मेरी सांस में समझ गई, बच्चा निकल गया। और बच्चे को निकलने के बाद मेरे नीचे कट भी आया था, लेकिन इतना दर्द होता है ना, आपको मैं सच बता रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि नीचे टाँके लगते हैं, बहुत दर्द होता है। आप इतना दर्द सहन कर चुके होते हो ना उस टाइम तक, तो उन टाँकों का तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या दर्द होता क्या है। उन्होंने कब लगा दिया मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता है कब लगा था, जब मुझे बाद में लेबर रूम से बाहर शिफ्ट कर दिया था, और जब नर्स उन टाँकों पर गर्म पानी से धोने के लिए और बोरोलिन लगाने के लिए आई थी ना, तब मुझे पता चला था कि इस तरीके से भी मतलब मेरे टाँके लगे हुए हैं। नहीं तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि इतना दर्द सहन करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी लेडीज को ये भी पता चले कि मेरा टाँका भी लग रहा है इस तरीके से। फिर सब कुछ हो गया था। फिर मैंने पानी पिया था लेबर रूम में। मैंने कहा मैं थोड़ा पानी पी सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप पी लो। उसके बाद तो सब नॉर्मल हो ही गया था। एक बार बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद कोई दर्द नहीं रहता, कोई बेचैनी नहीं रहता, कोई डर नहीं रहती। उसके बाद आप अपने बच्चे को देखते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन उस टाइम इतना दर्द होता है कि आपको ये लगता है कि बस एक बार ये बच्चा बाहर निकल जाए, फिर मैं कभी मेरी लाइफ में बच्चा नहीं करूँ। ये इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं। लेकिन देखो, मदर्स होती हैं, उनको गॉड ने इस तरीके से पूरी पावर दी हुई होती है कि अगर वो दर्द इतना ही, आप खुद सोच के देखो, अगर वो दर्द इतना ही तेज होता कि औरतें सहन पर कर पाती, लेकिन बच्चा तो फिर भी लोग सेकंड थर्ड करते ही हैं। इसका मतलब वो आपसे आराम से सहन हो सकता है। हाँ, थोड़े बहुत जो दर्द होते हैं लास्ट के, जब आपका बच्चा बाहर आने वाला होता है, तब वो दर्द बहुत ज़्यादा होता ही है। और देखो, जब मैंने सहन किया, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं सबसे पूछती थी कि कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है, कितना दर्द। सब बोलते थे बस एक चींटी काटेगी ना उतना दर्द होगा। तो इस तरह अगर मैं पहले ही डर जाती, और पहले ही अगर मैं डर जाती और मुझे लगता अरे यार इतना दर्द होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता मैं नॉर्मल कर पाती, मुझे सिजेरियन की तरफ भी जाना होता है। तो जितनी भी लेडीज़ ये वीडियोस देख रही हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कॉन्फिडेंस रखिए कि देखो, मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं तो इतनी मतलब कमज़ोर थी ना, मैं आपको सच बोलती हूँ, अगर मैं डॉक्टर को दिखाने जाती थी ना, तो डॉक्टर मुझे बोलते थे अब एक बात बताओ, तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए या तुम्हें सी सेक्शन से चाहिए? तो मैं बोलती थी नॉर्मल।
तो कुछ डॉक्टर्स थे, मैं बताना नहीं चाहूँगी, मैंने चेंज किया था डॉक्टर फिर। वो मुझे बोलती थी तुम इतनी छुई-मुई सी हो, तुम्हें जब पहला दर्द से दूसरा दर्द होगा ना, तब तुम ये बोल दोगी कि नहीं मेरा तो पेट काट दो, मुझे तो ऑपरेशन कर दो, तुम दर्द सहन नहीं कर पाओगी, बहुत दर्द होता है। और डॉक्टर ने मुझे ये बोला, लेकिन मैंने अपने आप में हिम्मत बाँधे रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर देखो अगर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम होती कि उसके गले में कॉर्ड होती, या बच्चा कमज़ोर होता, या उसका एफएचआर कम हो रहा होता, ये तो इंसान फिर भी सोच सकता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी एज ए मदर आप इतनी शक्ति आपस में बटोर ही सकते हो कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अभी मेरी नेक्स्ट मंथ डिलीवरी होने वाली है, देखते हैं। मैं पूरी उसके लिए भी मैं पूरा अपना मतलब 100% मैं ये सोचूँगी कि मुझे नॉर्मल ही करना है। अगर बच्चा देखो अगर बच्चा सही हुआ तो सब कुछ, अगर बच्चे को ही कोई प्रॉब्लम लास्ट में इस तरीके से, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं सी सेक्शन की तरफ जाना पसंद करूँगी। तो मैं यही सोच के बैठी हूँ कि चाहे मुझे कितना भी मतलब पावर लगानी पड़े, कितना भी दर्द सहन करना पड़े, क्योंकि यार नॉर्मल होता है। नॉर्मल में ये होता है एक बार बच्चा बाहर गया, आप अब विश्वास नहीं करोगे, मैं थोड़ी देर बाद जब मुझे शिफ्ट कर दिया लेबर रूम से, मैं वॉशरूम खुद अकेली जा रही थी, अपने बच्चे को खुद अकेले सँभाल रही थी। अगर यही मेरे सी सेक्शन से होता तो मुझे एक पर्सन की ज़रूरत होती जो मुझे उठा के वॉशरूम, मैं वॉशरूम तो ख़ैर मैं जा ही नहीं सकती थी, मेरे बच्चे को भी मतलब दूध पिलाने के लिए भी किसी और को देना पड़ता मुझे। तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारना, आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हो, तो सब कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी-सी कहानी। अब मैं देखती हूँ कि जल्दी ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ अपने एक न्यू डिलीवरी स्टोरी के साथ। जब तक मेरा बच्चा आ जाएगा फिर देखते हैं क्या होता है उसमें। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे गॉड नोज़ क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता। लेकिन नॉर्मल होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।